आज के अवार्ड शो में ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल काम कर रहा है जो समाज को जागरूक करने के लिए, इस तरह की संस्थाएं बहुत कम हैं। बहुत सारी इन्हीं के नाम से बहुत सारी संस्था चल रही हैं, पर वो जो काम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो सनी शाह को देखा है, परसों से मेरे ये 15 साल पुराने दोस्त हैं। पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक को जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो सरकारों को करना चाहिए। आज ये मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। ये देखा है कि कहीं पर भी कहाँ हम ह्यूमन राइट इंटरनेशनल या काउंसिल से जुड़े हैं, और वो लोग जब बताते हैं, और एक छोटे से गांव में भी अगर किसी का नाम सुनते हैं इस तरीके का, तो बड़ा दिल को खुशी होती है कि ऐसी संस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो लोगों को जागरूक करे, जिनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है, जिनको अपने पावर के बारे में मालूम नहीं है। उनको अगर जागरूक करते हैं तो वो भी 2-5 जन को भी अगर बोलेंगे, उसमें से 2 जने निकलते हैं। इसी तरीके से लोग जागरूक होंगे, क्योंकि अधिकतर लोग हमारे जो शिक्षित लोग हैं, जो गाँवों में बसते हैं, उनको अपने राइट्स ही नहीं मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे समाज को आगे लाने के लिए, कैसे बुराइयों का हम सामना करने के लिए हमारी बातों को आगे लाना चाहिए। वो ह्यूमन राइट काउंसिल कर रहा है। इसलिए इसी उत्सव में सनी शाह की पूरी टीम को, इस पूरी ह्यूमन राइट्स को तहे दिल से मेरी ओर से, ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट की ओर से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ विचार विभाग का, उसकी ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज इस अवार्ड फंक्शन में जो मुझे बुला के मेरा सम्मान किया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरी कांग्रेस की ओर से, पूरी मेरी ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट की ओर से तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अवार्ड हुआ है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? पहले सबको बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का शुभकामनाएं है। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं कलकत्ता से आया हूँ, और एक बौद्ध भिक्षु बनकर बाबा साहब डॉक्टर बी अम्बेडकर जी का नाम पर जो अवार्ड हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का तरफ से डॉक्टर सनी शाह जी का नेतृत्व में इधर आज जो मुंबई में दे रहा है, इसलिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ये भगवान गौतम बुद्ध का एक उन्नतम शिष्य था। उन्होंने कोशिश किया, जन्म कहा हुआ यह बड़ा बात नहीं है, हम लोग का काम से अपना को विकसित करना पड़ेगा। भगवान गौतम बुद्ध ने जिसे बोला आत्मदीप विहरता आत्मशरण न शरणा, ऐसे आत्मदीप भवो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उन्होंने आत्मदीप भव बनकर ये हमारा भारत का एक गणतांत्रिक राष्ट्र का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रचना किया, और हर धर्म को, हर वर्गों को अधिकार देने के लिए, राइट देने के लिए ये हमारा संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने कोशिश किया। इसलिए आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम पर जो नोबेल अवार्ड दे रहा है, इसलिए मैं सनी शाह जी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हर नेतृत्व को मैं शुभकामना के साथ उनको अभिनंदन देता हूँ। थैंक यू। काउंसिल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को हेलीकॉप्टर दादा के नाम से पहचानते, मुझे हेलीकॉप्टर दादा के नाम से पहचानते। मैंने रास्ते के जितने ही बच्चे लोग हैं, उन कैंसर बच्चे हो गए, उनको चार्टर्स में हेलीकॉप्टर में घुमाया हूँ। ताज होटल, हिंदुस्तान में मैं ऐसा लड़का हूँ जिनने बच्चों को ताज होटल में खाना खिलाया हूँ। देन हम लोग ने किसानों को पीने का पानी दिया। अभी रिसेंटली मेरे वीडियोज़ पे 50 मिलियन व्यूज़ गए। मीन्स वो जो किसान है जवार में, वो कुएँ में मतलब आत्महत्या कर रहे, उड़ी मार के, ऐसा सिचुएशन था। तो हम लोगों ने 10 टैंकर पीने का पानी दिया, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन किए। फिर वैसे विरार में हमारा बहुत एग्रेसिव काम है, जो रास्ते में बच्चे पैसे मांगते हैं उनको हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। आज 100 के ऊपर बच्चे फ्री में स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं, मतलब वैसे ही विरार मुंबई हो गया, ऑल ओवर इंडिया हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि जो हिसाब से अभी अवार्ड फंक्शन जो यूथ के लिए रखा है, वो बहुत मोटिवेशन है कि आज हम लोग को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और लोगों को मदद करें।
तो बहुत सारी चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी यूथ और जितने भी लोग देख रहे, आप यूथ आगे आइए इंसानियत के लिए। आज इंसानियत मर गई, ये लोग अपने बारे में सोचते, लेकिन हमने पास से देखा है कि क्या तकलीफ़ होता है, कि कितना तकलीफ़ है हमारे देश में। मैंने तो ऐसे डेड बॉडी उठाए कि जो रास्ते में पड़े, लेकिन आजू बाजू के लोग देख रहे नहीं है। मेरे ये सब वीडियोस बहुत आए हैं, मुझे उस कनाडा में अवार्ड भी मिला है वो चीज़ के ऊपर। तो मैं HRC या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड काउंसिल को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आपने इतना अच्छा अवार्ड दिया। हम और अच्छा काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साहब अम्बेडकर जी के नाम से अवार्ड मिला है, क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है और आपने जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के दिन दिया है, उन्होंने जो सिखाया है बीइंग एन राइट ह्यूमन, एंड हमारी इंस्टीट्यूट भी जो चला रही है वो ह्यूमन राइट्स पे। हम जानते हैं कि समाज में बहुत सारे आजकल एबरेशंस जो चलते हैं, उसके बारे में भी संस्थाओं को इस तरह से काम करना पड़ता है और सोसाइटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो ये अवार्ड जो ये 13 अप्रैल को दिया गया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे, इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर नॉट फॉर मी ओनली, इट इज़ फॉर द एंटायर इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे, जो एक जानी मानी संस्था है। वहाँ पर आपने हमें इस तरह का रिकग्निशन दिया है कि बाबा इट इज़ एन मोटिवेशन टू ऑफिसर्स और whosoever employees does the work। ये मोटिवेशन है सबके लिए। तो ये मोटिवेट किया है आप लोगों ने हमें बाबा साहब के जन्मदिन पर। इसके लिए पहले तो मुझे संस्थापकों को ही धन्यवाद देना पड़ेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। नंबर है मेरा आपके पास, है ना? जी। ओके मैम, सबसे पहले जो अवार्ड मिला है उसके बारे में कुछ बताइए, कितना प्राउड फील हो रही है? बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जी जी। क्या कहना चाहिए? I'm quite honored and it's a great moment of gratitude for me because getting this award is a big honor and जब मुझे इसके बारे में बताया गया था, I got a information that I'm getting this award almost like 1.5 months back। तो थोड़ा सिंक ही नहीं हुआ था। देन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ देन I'm getting this। मेरे एक जो one of my colleagues Arun Ji sir, so he's also getting the award। So he told me that unfortunately he's not here, मतलब वो दिल्ली में है, he is doing some film work there। तो he told me that आप जाइए और award लेके आइए और मेरा भी award लेके आइए। So I was like little nervous also, but I was very happy। Yeah। अपकमिंग प्रोजेक्ट वुड लाइक टू शेयर? Yeah, so there are a lot of projects which are coming. I would just like to share that I am definitely going to share when the announcement is made, and as of now I have done web series, I have done TV shows, I have done movies also, and मेरे projects हो गए हैं, post production में हैं, and they're gonna be releasing soon। So I'm quite excited and I hope that जब वो आ जाएंगे then I'll make a formal announcement। Yeah, thank you। मास्टर शेफ़ हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वो खाना खाते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं। फिर लोगों ने बताया कि यहाँ अवार्ड सेरेमनी है, हम आपको नॉमिनेट करेंगे। तो सोनू सर ने मेरा नॉमिनेट किया और ये अवार्ड में के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।